प्रणाम। क्या है? बड़ा निकाल। आज तीसरा दिन है ना? आज आखिरी दिन होता है। सबको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? आ रहा है ना? किस चीज का आनंद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये तुम्हारे अपने भीतर के खजाने से ही आ रहा है और कहीं से आ ही नहीं सकता है। बस तुम खजाने खोलना भूल गए थे। कोई आता है तुम्हारे जीवन में और उस खजाने की याद दिलाता है और तुम उसे खोलना शुरू करते हो। जरा गौर करना, आप शिविरों में जाते हो, ऐसे माहौल में जाते हो, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपके पास उत्तर नहीं है। मजा आया, आनंद आया, लेकिन किस चीज का आया? क्या हुआ, क्या ऐसा कि मजा आ गया? आपको पता है? आप फिर से बच्चे हो गए और कुछ नहीं है। जरा गौर करना, इन 3 दिनों में आपने कैसी जिंदगी जी? बस बच्चे जैसी। मन हुआ तभी रो लिए, मन हुआ तभी हंसी लिए, मन हुआ तब नाच लिए। बिल्कुल बच्चे हो गए थे। सारी समझदारी, सारी बुद्धिमत्ता बिल्कुल छूट गई पीछे। कोई होगा ऑफिसर, कोई होगा पुलिस वाला, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। ऐसे सर पे ताज लेके घूमते थे। बस तुमने थोड़े समय के लिए उसे बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया। ये उसका स्वाद है। तुम फिर से बच्चे हो गए, आ गए वर्तमान में। कोई कुछ नहीं कर सकता है। सारी साधना ही इतनी है कि फिर से तुम बच्चे हो जाओ। तुम थोड़ा भूल गए हो, बस बात इतनी है। यहां तुम्हें उसकी याद दिलाई जाती है, उसका स्वाद दिलाया जाता है, उसकी आदत निर्मित करवाई जाती है। बस इस आदत को लेकर घर पर चले जाना, वहां जारी रखना। तुम पाओगे अब घर में भी बच्चा होना आसान हो गया। सीख लिया ना तुमने, एक नया पाठ सीख लिया। बच्चे होने का पाठ सीख लिया, पागल होने का पाठ सीख लिया। वहां तो बहुत समझदार हो। ऑफिस में मत करना ऐसा, सारा स्टाफ भाग जाएगा, बोलते बॉस पागल हो गए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बस ये जो स्वाद है तुम्हारा अपना स्वाद है। ये माहौल, ये परिस्थिति, ये सब निमित्त है। ये ऊर्जा क्षेत्र, ये पिरामिड, ये सारा आयोजन निमित्त मात्र है। तुम भ्रांति में मत रहना कि उसकी वजह से तुम आनंदित हो रहे हो। निसंदेह वो निमित्त बहुत कीमती है।
निमित्त की अपनी अहमियत क्या है। कोई इशारा करने वाला चाहिए। अगर उतना ही होश होता तो तुम ढूंढ ही लेते भीतर। कोई इशारा करने वाला चाहिए। यहां है खजाना, जरा खोज भीतर। थोड़ी मार डुबकी, बस तुमने मार दी और बात बनने लगी। और ये अपना ही स्वाद है, क्योंकि ये स्वाद तुम्हें और कोई दे ही नहीं सकता है। गुरु भी नहीं दे सकता है। इस भ्रांति में मत रहना कि गुरु सब कुछ दे सकता है। गुरु इशारा दे सकता है। स्वाद तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि खजाना तुम्हारे भीतर है। डुबकी भीतर ही मारनी पड़ेगी, और कोई उपाय ही नहीं है। वरना ओशो सब कुछ सबको डुबा कर ही गए होते, नहला कर ही चले गए होते। काफी थे वो अकेले। लेकिन वो भी जानते हैं। हाँ, उन्होंने इशारे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी हम इशारे समझते कहाँ हैं। हम तो अपनी ही धुन में हैं, अपनी ही मस्ती में हैं। सुनते कहाँ हैं। कोई प्रश्न है? आप क्या पूछ रहे थे स्वामी जी? नीचे पूछ रहे थे ना कुछ। सोने की थी कि चांदी की थी? अच्छा। थोड़ा 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 महंगा वाला ही माल लाना था ना। सोना ही लाना था, चांदी कहाँ अटक गए। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सही बता रहे। जब साधना गहरी होते जाती है ना, डुबकी गहरी लगती है ना, तो उतनी ही मात्रा में मन की सघनता बढ़ जाती है। मन सघन होता है, अंगारे की तरह। बिना राख के अंगारा कैसे हो जाता है, वैसा ज्वलनशील हो जाता है, क्योंकि वो मिटने को तैयार हो रहा है, वो खोने को तैयार हो रहा है। तो मन क्या करता है कि हमारी जो जो पुरानी स्मृतियां रहती है ना, उस आधार के सपने तुम्हारे सामने वो खड़े करना शुरू करता है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, आपको बिल्कुल दिखा होगा, लेकिन ये पूरा मन का ही खेल होता है। मन ही दिखा रहा है, मन ही उलझा रहा है। अगर किसी संत ने कहा होता कि भाई वहां सफेद नहीं लाल कलर की रस्सी होती है, और वो आपने पढ़ लिया होता, तो एक बात पक्की, आपको लाल कलर की रस्सी आती, वो सफेद वाली नहीं आती। ये सुन लिया है कहीं, ये पढ़ लिया है कहीं, किसी ने अपना अनुभव कहा है, तुमने सुन लिया है। समझ में आ रहा है? तो मन क्या करता है, जब मरने के करीब आता है ना, तो वो अपनी जो भी समझ है, जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी चालाकियां है, वो इंपैक्ट कर देता है। तुम्हें ऐसे अनुभव होने लगते हैं।
कृष्ण के प्रेमी को कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, उसको तो अल्लाह दिखाई नहीं पड़ते। जीसस के प्रेमी को जीसस दिखाई पड़ते हैं। तुमने योग की कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली होगी या सुन लिया होगा, कहीं बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन ली होगी। ठीक कह रहा हूं ना कि कहीं गलत कह रहा हूं? तो वो सब क्या होता है कि जब मन मिटना शुरू होता है ना, तब ये सब इंपैक्ट मन स्वयं करता है ताकि वो बच जाए। तुम उलझ जाओ, तुम उलझ जाओ, उलझ गए तुमने उसकी मांग खड़ी कर ली। जो सहज घट रहा था उसकी तुमने मांग शुरू कर ली। मन ने अच्छा अच्छा चित्र दिखा दिया, अच्छे अच्छे अनुभव प्रदर्शित कर लिए। तब सीधी बात है, तुम्हारा मन और मजबूत हो गया। जहां मिटने की तैयारी थी वहां और मजबूत हो गया। वो कहने लगा, भाई ये तो अब कंटिन्यूस होने चाहिए, ये बारंबार होने चाहिए। उसकी मांग खड़ी हो गई। अब मांग खड़ी हो गई, पक्की बात है अब वो नहीं दिखेगा। जब दिखा, तुमने कोशिश की थी पहली बार जब दिखा तो कोई कोशिश नहीं की थी, अपने से दिखा वो। हाँ, तो तुम्हारा अपना ही अनुभव है कि तुम्हारी बिना कोशिश के वो दिख पड़ा। बस लोभ लग गया, खेल शुरू हो गया। मन ने अपना जाल फेंका, तुम फंस गए। तुमने मांग को जोड़ दिया और मांग जुड़ी, बस बात खत्म। अब ये खेल जन्मों जन्म चल सकते हैं। बस इसी से तो बचना है, इसी को तो समझना है। आपको क्या कहा गया? ध्यान के बारे में इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है कि आओ बैठो और देखो। देखने के अतिरिक्त और तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ना उसके विपरीत ना उसके पक्ष में। तुम उसके पक्ष में जुड़ गए, तुम्हें पता हो या ना पता, तुमने उसकी मांग खड़ी कर ली। वो अनायास ही होगा। तुम बीच में नहीं थे इसलिए हो गया। अब तुम बीच में आ गए, अब तुम खोज रहे हो, तुम भीतर से देख रहे हो, तुम उसकी राह देख रहे हो। अब जो आदमी राह देख रहा है वो वर्तमान में रह कैसे पाएगा? उसकी नजर तो भविष्य में है कि अभी आएगा, अभी आएगा वो पल। वो तो उस पल में तुम वर्तमान में थे तो बात बन गई। वो अनायास ही होती है बात, कोशिश से हो ही नहीं सकती है। ध्यान तुम्हारी कोशिश से होता ही नहीं है। जब तुम सारी कोशिश कर करके थकते हो, हारते हो, तो एक बात पक्की है, ध्यान घटना आसान हो जाता है। तुम्हारा इंटरफियर बंद हो जाता है। एक मिनट दो। हाँ ठीक है। ये तुम्हारा बीच में आ जाना हो गया, तुम बीच में आ गए। जो बात अपने से बन रही थी उसमें तुम बीच में आ गए। और रही बात ये जो अनुभव की, एक बात ठीक से समझ लेना, अनुभव मात्र मन का हिस्सा है। मन ही अनुभव करता है, मन ही जानता है। जिस दिन वास्तव में संपूर्ण बात बन जाएगी ना, जिस दिन समाधि घट जाएगी ना, उस दिन कोई अनुभव ना बचेंगे। अनुभव है तो जान लेना, भले छोटी मात्रा में, अभी मन की मौजूदगी है। वो मन ही खबर देता है अनुभव की, और कोई नहीं देता है। स्वामी जी भीतर ये हो रहा है, स्वामी जी आज्ञा चक्र पर ये हो रहा है, स्वामी जी ये दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ऐसे रंग दिखाई पड़ते हैं, वो हो रहा है, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का विराट रूप दिखाई पड़ रहा है।
अब लोग आते सन्यास के समय, मेरी आंखों में झांकते, कहते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कृष्ण का विराट रूप खड़ा है। अब मैं तो बिल्कुल खड़ा नहीं था, बैठा ही था, लेकिन उसको दिखाई पड़ा। उसकी जाने अनजाने भीतर से वो मांग थी कि कभी मैं भी देखूं वो विराट रूप। सुन ली गीता, अच्छी अच्छी बातें सुन ली, तो उसके कारण एक भीतर मांग खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो मांग खड़ी होती है, उस मांग को हम किसी भी सिचुएशन में जहां मन खोने को तैयार है, वहां वो मन इंपैक्ट कर देता है। ले भाई, डिमांड और सप्लाई, तुमने मांगी, लो देख लो विराट रूप। वो उसी की वजह से है। किसी को और कुछ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उसकी और कुछ मांग थी। तुम्हारी भी जाने अनजाने भीतर ये मांग थी कि कभी मैं गहरे ध्यान में जाऊं तो ऐसी घटना मेरे साथ भी घटे। ठीक कह रहे हो ना? कभी सुना है उसको तो मन उससे अटैच हो जाता है। ये होना चाहिए मेरे साथ भी। जब दूसरे को हो रहा है, दूसरे को रंग दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मैं क्यों अकेला रहूं? मैं क्यों खाली हाथ जाऊं? वो जाने अनजाने मन भीतरी रास्ते से नई नई मांगे खड़ी करता रहता है, और जैसे ही मिटने के करीब आता है, वो सारी मांगे सोने की थाली में परोस दी जाती है। बस मन का काम हो गया। अब समाधि बिल्कुल नहीं घटेगी तुम्हारी। मन हर बार परोसते रहेगा नई नई चीज, जो जो तुमने अतीत में मांगी है, जिसकी भी तुमने इच्छा की है, वो एक एक चीज तुम्हें मिलेगी। एक एक चीज, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए खेल मन का ही है। इस जगत की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहां जो मांगते हो मिल जाता है। जो मांगते हो मिल जाता है। बस थोड़ा मांगना सीख लो, क्या मांगना है। संसार मांगोगे, संसार मिल जाएगा। परमात्मा मांगोगे, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन एक संत होता है ना, वो मांगना बंद कर देता है, और जो मांगता नहीं है ना, वो सब कुछ पा लेता है। वो देख लेता है, वो अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा तक कर देता है। वो अवस्था आ जाती है, क्योंकि उसकी मांग गिर गई। मांग गिर गई मतलब मन गिर गया। मांग ही मन है, इस बात को समझ लेना। चाहे कोई भी मांग हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे मोक्ष की हो, चाहे बुद्धित्व की हो, चाहे समाधि की हो। तुमने चीजें ही तो बदली ना। पहले धन मांग रहे थे, सुंदर स्त्री मांग रहे थे, अच्छे बच्चे मांग रहे थे, स्वास्थ्य मांग रहे थे। अध्यात्म में क्या होता है? बस थोड़ी चीजें बदल जाती है। अरे स्वामी, धन तो तुच्छ है, हाथ का मैल है, मुझे तो ध्यान चाहिए, मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, समाधि चाहिए। चीजें बदल गई, लेकिन तुम वहीं के वही हो। समझ रहे हो? तुम वहीं के वही हो, मन वहीं का वही है। चीजें बदलने से मांग थोड़ी गिरती है। अच्छी अच्छी चीजें मांगी, तुम होशियार हो, थोड़े चालाक हो, तुमने पढ़ ली कहीं उपनिषद, कहीं गीता, तुमने होशियारी से सारी चीजें बदल दी कि भाई एक बात पक्की है, गीता में भी कहा है, धन में कोई सार नहीं है, मोक्ष में सार है। तुम्हारा मन वो मोक्ष की मांग से भर जाता है। और असली बात है ये सारी मांगे गिराना। सदगुरु आता है जीवन में, वो उस मांग को गिराने के लिए आता है।
तुम मांगना बंद करो, बस बात इतनी है। अगर सीख लेनी है ना यहां से घर जाकर एक चीज की, बस मांगना बंद कर दो। जिस दिन कुछ भी नहीं मांगोगे ना, उस दिन सम्राट हूं दिखाई पड़ेगा। जिस दिन कुछ भी मांगोगे तुम भिख मंगे रहोगे और मन राज करेगा तुम पर। अभी मन मालिक है, तुम उसके गुलाम हो और वास्तव में तुम सम्राट हो, बस तुम भूल गए हो, इस मांगों में उलझ गए हो। बस मांगे बदलते रहते हो और लगता है स्वामी जी मैं आध्यात्मिक हो गया हूं। बीबी पर भी रोप जड़ाते होंगे थोड़े बहुत, मैं आध्यात्मिक हूं, ध्यान कर रहा हूं, कहां डिस्टर्ब कर रही है तू मुझे। शादी हो गई है ना, फिर ठीक है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, मांग है तब तक मन है। अब मांग को कैसे गिराए, बस इसको समझ लो। यहां आकर यही चीज समझनी है कि मांग कैसे गिर जाए, ये भिखमंगापन कैसे चला जाए, ये भिखारी होना कैसे तिरोहित हो जाए। बस बात बन जाएगी। तुम सम्राट हो, अभी भी हो, रत्ती भर कम नहीं हो। एक बुद्ध पुरुष और तुम्हारे में अंतर क्या है? तुम्हें अभी भी कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ नहीं तो स्वामी जी बुद्धत्व चाहिए। इतनी सुंदर बात। और एक बुद्ध को पूछो, एक जागे हुए को पूछो, उसको बोलो कुछ चाहिए, अरे भाई क्या चाहिए? सम्राट हूं, दे सकता हूं, मांगूंगा क्यों? वो मांगता नहीं है, उसकी सारी मांगे समाप्त हो जाती। और तुम सम्राट हो और मन ये स्वीकार नहीं करता, इसलिए मन हर बार पत्ते फेंकेगा। अगली बार सोने की आएगी लाइन, इस बार चांदी की आई ना, अब सोने की आएगी। पानी पी लो ना। गुदगुदी की मांग की होगी और क्या। अरे वो पता नहीं रहता है, हमारे अचेतन में रहता है सारी मांगे। यहां मांगे बिना कुछ मिलता ही नहीं है। मैंने क्या कहा? तुम मांगते हो तभी मिलता है। तुम सोचते हो जीवन में दुख है, तुम्हें भ्रांति होगी कि मैंने कभी दुख नहीं मांगा है। और मैं दावे से कहता हूं तुमने मांगा है तभी मिला है तुम्हें, उसके बिना मिल ही नहीं सकता है। यह असंभव है। बोलते हैं परमात्मा हमसे बेहतर जानता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर हम मांग क्यों करें? लेकिन परमात्मा की खबर कहां है? वो तो मन मांग रहा है, तुम्हारा मन मांग रहा है। अगर पता चल जाए कि पुद्दार मां के अंदर वो जो परमात्मा है उसकी खबर मिल जाए, फिर मांगेगा क्यों वो? लेकिन ये खेल मन का ही चलता है पूरा। ये सारे बाउंडर मन के बाउंडर है। उसको पता है मतलब उसको मतलब क्या? तुम्हें पता है। अब तुम्हें अपना तो पता नहीं है, तुम अपने को कुछ और मान रहे हो, तुम्हारी अपनी कुछ और पहचान है, बस उसी में जीते हो, उसी में मर जाते हो। इस सारे अध्यात्म की खोज क्या है? भाई तू जान अपने को कि मैं कौन हूं, उसके अलावा कोई खोज है क्या? सारी कोशिश क्या है? और कुछ खोजना ही नहीं है। आइंस्टीन ने मरते वक्त कहा था, अपने मित्र को कहा था, मित्र ने पूछा था मरने के 3 दिन पहले कि पक्की बात है अगली बार तो तुम बड़े साइंटिस्ट बनकर आओगे? आइंस्टीन ने हाथ जोड़े, नहीं, एक चमार बन जाऊंगा, साइंटिस्ट नहीं बनूंगा। बोले ऐसी कैसी बात, तुमने इतनी सारी खोजें की है। वो तो चूक गया,
अपने को खोजना चूक गया, बहुत सारी चीजें खोज ली, बहुत कुछ जान लिया, अपने को जानना चूक गया, अपने को जानना भूल गया। वही पर्पस है, उसी के लिए यहां आए हो, उसी के लिए जन्म लिया है। और जब तक वो जान ना लोगे, बार बार आना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। तो वो जब तक जानोगे नहीं उसको, तो उसकी चॉइस है, वो पता कैसे चलेगी? तुम्हारी हर चॉइस मन की ही चॉइस होती है, वो तो बीच से हटना पड़ता है, सुर उसको बजाने देने पड़ते हैं, अहंकार के तल पर खोना पड़ता है, बांसुरी बनना पड़ता है। अभी तो तुम अपने ही सुर बजा रहे हो, उसको बजाने कहां दे रहे हो? तुम जगह ही नहीं दे रहे हो उसको। सही बात तो ये है, वो बेचारा बजाना चाहता है कि भैया ये थोड़ा चुप हो तो मैं कुछ बोलूं, लेकिन तुम बजाने नहीं देते उसको। ये अहंकार शून्य होने का मतलब क्या है? बीच से हटना, उसको बजाने दो, फिर वो जो करेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। समझ रहे हो ना? तो अभी जो ये कर रहा है जो भी, वो मन का ही खेल है। बस उसको देखो, और उसकी सरल विधि है देखने की कला, उसी का नाम ध्यान है। देखते 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 एक दिन मन थकेगा, एक दिन मन हारेगा, एक दिन मन गिर जाएगा। कितनी बार कोशिश करेगा वो तुम्हें बहलाने की, और तुम ना बहले। अभी वो सिल्वर कोट दिखाए, फिर सोने की दिखाए, फिर हीरे की दिखाए, फिर और कुछ महंगी दिखाए, और तुम तटस्थ के तटस्थ बने रहो। सोचो जरा, फिर वो दिखाना बंद कर देगा, भाई थक गया, ये भैया तो हिलता ही नहीं है। भीतर अलिप्त का अलिप्त बना रहता है, उसका ध्यान गहरा है, वो गवाही से छूटता नहीं है, कर्ता बनता ही नहीं है, भोगने वाला बनता ही नहीं है। मन बार बार कर करके थकता है और हारता है। बस उस दिन बात बन जाती है, फिर मन कोई नई चीज लाके सर्व नहीं करेगा आपको कि भैया अब ये देखो। समझ में रहा ना? नहीं स्वामी जी, इनका सोच है उसने जब शरीर छोड़ा वो गड़बड़ में सिल्वर कोड के ऊपर से जा रहे हैं जो उसको बताए थे, वही अगर वो साधना में पहुंचे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये मजा रहे मन की छोटी छोटी चालाकियों को ही समझना है, सिर्फ समझना है। कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। उसको दरवाजे के बाहर फेंकना नहीं है, निकालना नहीं है, धक्का नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। तुम्हारे समझदार होते ही उसकी चालाकियां गिर जाती। दूसरे का हो रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारा कहां है? ये संयोजित मन है। समाज ने जो ढंग दे दिया, मन ने उस ढंग के हिसाब से ढल गया। धर्म ने जो ढंग दे दिया, उस हिसाब से मन ढल गया। फिर कल अध्यात्म एक ढंग देगा, उस हिसाब से मन ढल जाएगा। मन की यही तो खूबी है ना, वो हर आकार में ढल जाता है। वो बुरे से बुरे में भी ढल जाता है, अच्छे से अच्छे में भी ढल जाता है। कल आपको ये भी दिखाएगा वो कि मैं बुद्ध हूं।
वो खेल कर सकता है और तुम्हें उलझा सकता है। वो हर तरह से उलझाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वो बचना चाह रहा है, वो खोना नहीं चाह रहा है। आज जन्मों जन्मों से ये मन तुम्हारे भीतर मजे से जी रहा है, मालिक बनकर। अब सोचो, जन्मों जन्मों से तुम्हारे घर में कोई मालिक बनकर बैठा है, वो आसानी से निकल जाएगा। तुमको भाई जा बाहर घर पे, वो जाएगा ऐसे? कुछ तो करेगा ना, कोई तो चालाकी करेगा ना, ताकि मुझे निकलना ना पड़े इस घर से। ये कश्मकश जो है ना, उसी की कश्मकश है। वो जन्मों जन्मों की आदत है। और ध्यान के माध्यम से तुम पहली बार एक नई आदत निर्मित करते हो, कुछ ना करने की, सिर्फ देखने की। अब कोई इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे अच्छा हो जाए, चाहे स्वर्ग दिखाई पड़े, चाहे नरक दिखाई पड़े। ना विचलित होना है, ना आनंदित होना है। हो पाता है, होता है, मैं गवाह हूं, होता है। होता है। मैंने कहा ना, वो आदत पुरानी आदत है। अब नई आदत थोड़ा समय लगता है, थोड़ा कठिन लगता है। ये जो कठिनाई है ना, उस कठिनाई की वजह ये है कि वो पुरानी आदत है। वो पुरानी आदत तोड़ने में, अब सोचो जरा, बेहोशी का मतलब क्या? 24 घंटा जो भविष्य में और अतीत में जीता है, उसका नाम बेहोशी। जो कल में जीता है, सुना ना, कल ओशो ने कहा, जो कल में जीता है, उसका नाम बेहोशी। अब ये तो तुम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हो, ये आदत तो तुम्हारी अपनी आदत है, ये पुरानी, राइट? चाहे शरीर कोई भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये आदत तो कंटिन्यू है। अब तुम कौन सी आदत निर्मित कर रहे हो? वर्तमान में रहने की, उसका नाम ध्यान है। अब आज आपने 1 घंटा किया, कुछ पल के लिए ही सही आप रुके 1 घंटे, इस पल में वो जो अनुभव हुए ना, उस पल में तुम ठहर गए थे, वास्तव में ठहर गए थे। एक संपूर्णता अवेयरनेस थी, पूरे संवेदनशील हो गए थे आप। तो वो आज 1 घंटा किया, तो भले 1 पल के लिए रुके आप, कल वापस करोगे 1 घंटा, फिर वापस 2 पल के लिए रुकोगे, ये पल बढ़ते जाएंगे। अब रुकने की आदत निर्मित होते जाएगी। आज तक चलने की, दौड़ने की, बेचैनी की आदत थी, विचार की आदत थी, अतीत और भविष्य में रहने की आदत थी। अब तुमने वर्तमान में रहने की आदत निर्मित की। इसलिए तो तुम्हें कहा गया है कि रोज करना है 1 घंटा। ये शर्त क्यों जोड़ी है? ठीक से तुम्हें उस आदत में ले जाने के लिए कि आप वर्तमान में रहने की आदत निर्मित करो। थोड़ा ठहरो, थोड़े देखने की कला विकसित करो। करने की कला तो तुम जन्मों से जान रहे हो, तुम करता तो हो ही, बस थोड़े पल के लिए अकर्ता हो जाओ। तो धीरे धीरे जो ये अकर्ता का स्वाद, ये ठहरने की जो कला, वो तुम्हारे अचेतन में गहरे होती जाती है। उसकी आदत मजबूत होने लगती है, ताकतवर होने लगती है। एक दिन वो पुरानी आदत कमजोर हो जाएगी और ये जो नई आदत निर्मित की है ना, वो मालकियत कायम कर देगी। ये तुम्हारे 90% अचेतन में वो स्थापित हो जाएगी। फिर तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। तुम उठोगे, बैठोगे, सोओगे, वो ख्याल पीछे चलता रहेगा, तुम्हें पता भी ना हो, लेकिन वो चलता रहेगा। अब जैसे हवाई जहाज होता है ना, पायलट हवाई जहाज को
जब ऊपर ले जाता है या नीचे ले आता है, वो मैन्युअली ले आता है या मैन्युअली चढ़ाता है, खुद पायलट मेहनत करता है। लेकिन जैसे ही एक लेवल पर आ जाता है, फिर वो क्या करता है, ऑटो मोड पर डाल देता है। अब हवाई जहाज अपने से चल रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान विधिया तुम कर रहे हो, मतलब वो मैनुअल मोड पर है। अभी हवाई जहाज तुम कर रहे हो। एक दिन जब अचेतन पूरी तरह उस अनुभूतियों से भर जाएगा ना, उसकी आदत इतनी घनी हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारा हवाई जहाज भी मैनुअल से ऑटो मोड पर चला जाएगा। बस उस दिन कोई विधि नहीं करनी पड़ेगी, उस दिन कोई ध्यान ना करना पड़ेगा। ध्यान तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, दशा हो जाएगी 24 घंटे की। मैं कोई ध्यान नहीं करता हूं, लेकिन एक पल भी ध्यान से चूकता नहीं हूं। वो मुझे भी नहीं पता होता है, लेकिन वो अपने आप, जिस ऑटो मोड का मतलब ही इतना होता है, स्वचालित, वो स्वयं चलता है। तो ध्यान एक दिन तुम्हारा भी स्वयं चलेगा, वो दशा हो जाएगी। उस दिन कौन क्यों ध्यान करेगा? उस दिन अगर वो ऑटो मोड पर फ्लाइट चल रही है हवाई जहाज, तो मस्ती नहीं करता है पायलट कि लाओ ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, ट्राई करो। चल ही रहा है, मजे से चल रहा है, वो क्यों खुजली करेगा? जब ऑटोमेटिक चल रहा है, उस दिन विधि क्यों करेगा? समझ रहे हो ना? उस दिन विधि छूट जाती है, उस दिन कर्ता गिर जाता है। ध्यान एक अवस्था बन जाती है, वो चलते रहता है। समझ में आया ना? ध्यान को भी विधियों को भी करना है, लेकिन विधियों की करने की आदत निर्मित ना हो, उसका भी होश रखना है। समझ में आ रहा है? मनु यहां भी चालाकी कर जाता है, वो विधियों को करने के बहाने भी पीछे के रास्ते से कर्ता बन जाता है। ध्यान तुम्हें दिया गया है अकर्ता होने के लिए, और कब वो कर्ता बन गया तुम्हें समझ में नहीं आता है। ये मैं पुराने साधक के लिए बात कर रहा हूं, जो 20 साल 30 साल 40 साल, क्या पता ओशो के पहले से ध्यान करते हो, उनके लिए मैं बात बता रहा हूं। उनको पता ही नहीं चलता है कि कब संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए, वहां वो कब मशीन हो गया, वो उसे समझ में ही नहीं आता है। मन और शरीर एक अवस्था में ढल जाते हैं, एक मशीनरी के हिसाब से वो चलते रहता है। सुबह में उठना है, करना है, कूदना है, नाचना है, बैठना है, सो जाना है। कब वो मशीन के हिसाब से चलने लगता है, वो उसे समझ में ही नहीं आता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। दवाई स्वास्थ्य के लिए दी गई थी, कल ऐसा ना हो कि दवाई जहर का काम करे। ये कौन तय करेगा? डॉक्टर तो बेचारा दवाई देके चला गया है, तय तुम्हें करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को परखते रहना पड़ेगा। वो जो होश रखने की बात कही है ना, वो उठने बैठने चाय पीने के लिए होश की बात नहीं की है।
उसमें ही उलझ मत जाना, उसमें ही अटक मत जाना कि स्वामी जी वो तो बहुत सारे शिविरों में कहा है उठते बैठते होशपूर्वक चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, वो सब ठीक है। असली होश यहां रखना है कि वास्तव में भीतर स्वास्थ्य बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अहंकार मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है या गल रहा है। ये कौन तय करेगा? कौन बताएगा? पड़ोसी आके बताएगा कि भैया तुम 6 महीने से ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा अहंकार थोड़ा कम हो गया, मैं देख रहा हूं, या बढ़ गया है? कौन बताएगा? वो बैरोमीटर कहां है? ये है होश। यहां तुम्हें होश रखना है। और चाहे बेहोशी में पी भी लोगे चलेगा, उसकी ज्यादा फिक्र मत करना। ये जो सारे 40-40 साल से ध्यान कर रहे हैं ना, विधिया कर रहे हैं, बस वो देख ही नहीं पा रहे, वो वहां होश रख ही नहीं पा रहे कि मैं ठीक हो गया हूं। फिर भी दवाई तो भाई डॉक्टर ने बोला है रोज लेनी है। और इतने प्यारे डॉक्टर को मना कौन करे? अपमान, गुरु का अपमान। उसे समझ में ही नहीं आती है बात। वो वास्तव में तुम स्वस्थ हो गए हो। बहुत सारे साधक को मां मैंने देखा है, बहुत सारे साधक को बात बन गई है, घटना घट गई है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। सच में वो शुद्ध हो गए, 24 कैरेट के सोने हो गए, लेकिन वहां जब रखना था होश, तब वो रख नहीं पा रहे। मशीनरी बस कर्ता बनाए रखती है, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और चूक जाते हैं। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। ज्यादातर साधकों की ये हालत है। पुराने की बात कर रहा हूं, नए को तो अभी करना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं तो नए वाले बोलेंगे अरे चलो अच्छी बात है, स्वामी जी ने मना किया है, और ऐसे भी मैं फेमस हूं। समझ रहे? बुद्ध होने का मतलब उस अवस्था में आ गया है, लेकिन वो पता तो चलना चाहिए ना, वो पता चलता ही नहीं है। बुद्ध होने का मतलब क्या है? मन के तल पर, मैं के तल पर खो जाना। नहीं, मालिक नहीं मां, मालिकियत की भाषा ही गलत है, भाषा ही गलत है। मैं के तल पर खो जाना, और मैं के तल पर जब तुम खोते हो ना, उस घटना को ही हम बुद्धत्व कहते हैं। अब उस घटना के बाद तुम होते ही नहीं हो। अगर ठीक से कहूं तो तुम नहीं होते हो, बस परमात्मा होता है, बस अस्तित्व होता है, या कहो जो भी सर्टन फोर्स, सर्टन ऊर्जा। इसलिए हम बुद्ध को ऊर्जा कहते हैं, एक एनर्जी कहते हैं। तो वो जो खोना है ना, वो मूल्यवान है। तुम खो जाओ ध्यान से, तुम कुछ पाते नहीं हो, इस बात को समझो। ध्यान से तुम कुछ खोते हो। बुद्ध की एक बहुत सुंदर कहानी है। एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बुद्ध को पूछा कि मेरे और आप में अंतर क्या है। बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, मेरे से तेरे पास कुछ अधिक है। क्या कहा? मेरे से तेरे पास कुछ अधिक है। बोले ये तो बात समझ में नहीं है, आप तो बुद्धत्व को पाए हुए और आप कहते हो मेरे से तेरे पास कुछ अधिक है, वो कैसे? बोलते बस मैं 24 कैरेट का सोना हूं जिसमें कोई कचरा नहीं है, तू 18 कैरेट का सोना है। हालांकि तुम्हारा 24 कैरेट होना खोया नहीं है। अब थोड़ा कचरा मिल जाता है तो तुम उसको क्या कहते हो? वो 18 कैरेट का हो गया। अब तुम क्या करते हो उसके लिए? उसको जलाते हो, उसको अग्नि से गुजारते हो, ताकि वो जो कचरा है
6 कैरेट का, वो जल जाए, और जैसे ही वो जल जाएगा तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जल जाएगा, तुम बिल्कुल मेरी तरह 24 कैरेट के हो जाओगे। 24 कैरेट होना भी है तुम्हारे अंदर, और साथ में 6 कैरेट का और कचरा है, इसलिए 18 कैरेट गिने जा रहे हो तुम। और मैं शुद्ध 24 कैरेट का हूं, मेरा कचरा जल गया है, बस तू भी उसको जला डाल, तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये कुछ पाने की बात नहीं है, ये पाने की भाषा ही गलत है, वो भिखमंगे की भाषा है। यहां एक्चुअली खोने की भाषा होनी चाहिए। अध्यात्म में पाने की भाषा कैसे चलेगी? वो तो तुम्हें फिर से उलझा डालेगी। इनका प्रश्न है वो बुद्धत्व छोड़ता है कि फिर चला जाता है, इनका प्रश्न। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जो बुद्धत्व में आ जाएगा, वो बुद्धत्व की बात नहीं की थी मैंने ये कहा था कि बिल्कुल उस किनारे को छूकर, वो कहते हैं ना, नाव पहुंच भी गई उस किनारे पर, लेकिन बहुत सारे लोग नाव से उतरना ही नहीं चाहते, और वो कठिन है सबसे, क्योंकि जो नाव यहां तक पहुंचाती है ना, उससे छूटना बहुत कठिन है। वो बुद्धत्व की बात नहीं, बुद्धत्व को मतलब तो मन गया, मन गया, अमनीय अवस्था, कचरा गया, तुम 24 कैरेट हो गए, फिर बात खत्म हो गई, फिर वो होता ही नहीं है वास्तव में। मैंने क्या कहा, वो बांसुरी हो जाता है। अब वो कुछ भी करेगा ना, अगर वो तुम पर क्रोध भी करेगा, हो सकता है, लेकिन वो क्रोध उसका नहीं है, इस बात को समझ लेना। उसने कई बार लोगों पर क्रोध किया है कि नहीं किया है? पता होगा सबको। अब तुम सवाल कर सकते हो, भाई बुद्ध पुरुषों के क्रोध समझ नहीं आ रही बात, आता है ना? अर्जुन ने लाखों लोगों को मारा, समझ में नहीं आ रही। हम तो चींटी मारते मर चले जाते, और अर्जुन मजे से लाखों लोगों को काट रहा है, मार रहा है। मन गया, अब वो है ही नहीं, अब वो निमित्त बन गया, वो बांसुरी बन गया। अब जो भी सुर है ना, वो उसके है, इस बात को समझ लेना। सारे सुर उसके हैं, चाहे वो सुर अच्छे निकले, चाहे वो सुर तुम्हारी दृष्टि में भद्दे दिखाई पड़े, गलत दिखाई पड़े, लेकिन वो उसके है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो बीच में नहीं आता है। उसके बाद का जो जीवन है, अगर ठीक से कहूं ना मैं, कि बुद्ध 40 साल के बाद, घटना घटने के बाद 40 साल जिए, लेकिन वो नहीं जिए। एक अर्थों में वो थे ही नहीं, 40 साल वो थे ही नहीं। वो जैसे बहना हो रहा था, बस इतनी सी बात। कोई ऊर्जा भेज रहा था, बुद्ध उससे अस्वीकार नहीं कर रहे थे, उससे उठना हो रहा था, उससे बैठना हो रहा था, उससे बोलना हो रहा था। कभी ऊर्जा नहीं आती है तो नहीं बोलते थे, वो संकेत नहीं आया तो चुप रह जाते थे। कैसे बोलूं? यहां मैं उत्तर देने के लिए थोड़ी बैठा हूं भैया। वो सुर बजाए तो कुछ बजे, मैं कहां बीच में आऊं? तो वो जो 40 साल है वो वास्तव में थे ही नहीं, वो पानी पे खींची गई लकीर थी, बनी भी नहीं और मिट गई। इसलिए तो वो 40 साल में, अब सोचो 40 साल में उन्होंने कोई कर्म नहीं किया होगा, कोई चीटी मरी नहीं होगी, कोई गलत बात हुई नहीं होगी, लेकिन उन सबका दोष उन्हें नहीं लगा। वो मुक्त के मुक्त बने रहे, जल में कमलवत।
और तुम घटना के पहले कुछ भी करोगे, किसी की सेवा भी कर लोगे ना, किसी का कल्याण करने में भी टूट पड़ोगे ना, तो भी वो कर्म बंधन बन जाता है, वो बांध देता है, उससे लेन देन खड़ा हो जाता है, फिर उसको चुकाना ही पड़ता है, उसके लिए आना पड़ेगा वापस। बेहोशी का मतलब ही इतना है, तुम अलिप्त न रह पाए और घटना घटती रही, सब कर्मबंध रहे, तुम्हारा हिसाब किताब लिखा जा रहा है। और जागरण का मतलब ही इतना है कि जाग गया, देख लिया कि मैं हूं ही नहीं, बस वही है, वही सुर बजा रहा है, वो बीच में नहीं आता है, आप कोई हिसाब किताब लिखा ही नहीं जाएगा। कैसे लिखोगे? इस संदर्भ में मेरा प्रश्न है, ओशो ने जब कुछ बोलते हैं तो हाथ कैसे करते हैं, क्यों ये क्या जहाँ भी प्रवचन देते हैं कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको हाथ ऐसे करते हैं। उसमें लिखा था आंसर लिखा रहता है, वो पढ़ लेते हैं, हाँ वो पढ़ लेते हैं। बात नहीं करते हैं। नहीं, वही ओशो की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ लेते हैं, वो वहां से रूम में से आते हैं ना तो लिख कर लाते हैं आंसर, और ऐसे पढ़ लेते हैं और फिर बोलते हैं। कहाँ ऐसी बातों में उलझ रहे हो? अब क्या बोलूं, अभी इनको क्या उत्तर दूं मैं? भाई अभी कोई नया ओशो आएगा ना, वो हो सकता है ऐसा नहीं ऐसा हाथ रखे, ये भी हो सकता है, और मैं तो बिल्कुल पीछे रखने वाला हूं। देखो सुनो, मैं समझ रहा हूं, उनकी बात समझ रहा हूं। जहां किसी के प्रति प्रेम होता है ना, उसका उठना बैठना चलना बहुत आकर्षित करता है हमें। हम वही देखना चाहते हैं कि भाई वो जो बुद्ध पुरुष सामने बैठे हैं, वो जागृत पुरुष सामने बैठे हैं, वो कैसे उठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे मुद्राएं कर रहे हैं, ये सब बहुत आकर्षित करती है। अब होता क्या है कि हम जाने अनजाने उसके आकार से जुड़ जाते हैं, उसका आकार भी सम्मोहित कर देता है। वो आकार से बचना है, असली बात वो है, असली बात निराकार से जुड़ना है। हम आकार में उलझ जाते हैं। बुद्ध भी तुम्हारी समाधि रोकने के कारण बन सकते हैं, तुम्हें पता हो या ना पता हो। तुम अगर उससे अत्यधिक जुड़ गए तो तुम्हारा उससे छूटना कठिन हो जाता है। इसलिए कभी कभी तो मास्टर्स को जो बिल्कुल समाधि के किनारे पे खड़ा है ना, उससे दूरी बना लेनी पड़ती है। वो चला जाता है या उसे भेज देता है कहीं। वो देखता है कि अब वो मेरे कारण मेरी खूंटी बना ली उसने, और अटक रहा है, छलांग घट नहीं रही है उसकी। उसे साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीजें अच्छी बात है, आप देख रहे हो, भाव है आपका, वो अलग बात है। लेकिन ये सब चीजों में उलझना ही नहीं, उनको आकार को देखो ही मत। वो सब चिक चिक कर, इतना बोल कर, इतना सारे विषयों पर वो बोलकर एक ही चीज समझाना चाह रहे हैं कि भैया इस शरीर को मत देखो, ये जो कोई बहा रहा है और मेरे माध्यम से कुछ बह रहा है, उस पर ध्यान दो, उस पर कंसंट्रेट करो। ये मेरे हाथ की मुद्रा, ये वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उलझो मत उसमें, उसको ज्यादा अहमियतता नहीं देनी है। वो तो कुछ भी और हो सकता था। तो ये सब चीजें क्या होता है कि हम जाने अनजाने उसमें उलझ जाते हैं, और उसी के नाम पे तो परंपरा खड़ी होती है। अब कोई नया बुद्ध आएगा, उसको तो बेचारे को ऐसे ही हाथ रखना पड़ेगा,
कोई उपाय नहीं रहेगा उसके पास। कपड़े भी उसके जैसे ही रोब पहनने पड़ेंगे। सब मुसीबत यही होती है, सब रोब ही मांगते, भाई रोब क्यों नहीं पहनते हो। मेरे को तो बहुत सवाल आते हैं, बहुत से लोग मेरे पैंट से नाराज है। क्या करें अभी? नहीं, खुद में बोले थे मेरा घर में अगर हम भी आ जाएगा ना मेरे को काट दो। तो कहाँ काटते हो आप? प्रॉब्लम वो है, काटो ठीक से। वो तो सीधी बात, बुद्धि से सब जानते हैं। ओशो ने सारे सबकी खोपड़ी भर दी है, तो चिंता मत करो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा सबके खोपड़ी में उत्तर पड़े। एक सवाल था, जैसे बैठ ध्यान करते हैं, तो मैं ध्यान जो करता हूँ 1 मिनट कपालभाति करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। उसके बाद जो भी घटना बोलना होता है वो होता है। तो ऐसा गलत करूँ क्या? नहीं बैठ मतलब के करना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बैठकर करो, लेटकर करो, नाचते नाचते करो, खाना खाते करो, उससे क्या अंतर पड़ता है? ध्यान का पर्पस समझो पहले। ध्यान है देखने की कला, विटनेस होने की कला। अब तुम लेटे लेटे विटनेस आसानी से हो सकते हो, मजे से रहो, लेट कर करो, कौन मना कर रहा है? एक दो अंतराल में आता है कुछ सेकंड के, नहीं वो ठीक है। देखो फिर मैं सोचता हूँ कहीं गलत नहीं करूँ। देखो अभी मैंने आपको बैठने को कहा, ठीक है, बैठ जाओ सब लोग। अब किसी को पालथी मारकर बैठना आसान है, मतलब रिलैक्स होकर वो बैठ सकता है ज्यादा समय तक, तो पालथी मारकर बैठे। किसी को पैर लंबे कर कर बैठना है तो पैर लंबे कर कर बैठे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। ऐसे करके हाँ, और जो भी एक दो कुछ सेकंड अंतराल आते हैं, मिनट आते हैं। मैं क्या कहा कि देखो, शरीर को जितनी ठीक से सुविधापूर्ण रखोगे ना आप, उतनी ध्यान में अड़चन कम आए। समझ रहे हो? शरीर जितना शिथिल रहेगा ना, उतनी ध्यान आसानी से घटेगा, क्योंकि शरीर बोझ समाप्त हो जाता है। जितनी शिथिलता आएगी उतना शरीर बोझ समाप्त हो जाएगा। और ध्यान है क्या? बस शरीर के परे अपने को कुछ और जानना। और क्या है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, शरीर के पार और कुछ हूं, देखने वाला। उसी को हम साक्षी कहते हैं, उसी को हम गवाह कहते हैं। अब शरीर आपका बेचैन रहेगा, ये आपको थोड़ा 15 मिनट नचवा लेते, थोड़ा डांस करवा लेते, थका देते, बाद में बैठने को कहते। क्यों? ताकि वो जो बेचैनी है ना, वो सब रिलीज हो जाए, निकल जाए। और जैसे ही बेचैनी रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, आप बिल्कुल बैठने के काबिल हो जाओगे। वो ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी है। किसी को कोई समझ में ना आए ना विधि, कोई बात समझ में ना आए ना, सिंपल सी मैं विधि देता हूं, इससे सुंदर कोई विधि नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। एक 15 मिनट जो भी संगीत अच्छा लगे, चाहे डीजे हो, चाहे अच्छा सूफी सॉन्ग हो, चाहे जो आपको भजन अच्छा लगे, उसमें मस्ती से झूम लेना, नाच लेना, थक जाना, ठीक से थक जाना, और फिर कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठ जाना या लेट जाना, जो आपको दिल करे, जहां शरीर को सुविधा हो। तुम पाओगे सहज ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। मैं कोई चरण ही नहीं दे रहा हूं आपको कि भाई श्वास ऊपर नीचे करना, कि ये कुछ करना, कि इसको देखना, उसको देखना, कुछ नहीं करना है। ना विपස්සना करनी है, ना आनापान सती करनी है, ना श्वास देखनी है, ना कुछ नहीं करना है। बस 15 मिनट ठीक से थक जाओ, पसीना पसीना हो जाओ, नाच लो, और फिर मुर्दे की भांति मर जाओ, मर ही जाओ। अब शरीर बिल्कुल ना हिले। और जैसे ही तुम मर गए, खो गए, उसका प्रवेश करना आसान हो जाता है। वो तुम जगते रहते हो ना,
वो बेचारा डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाता तुम्हारा, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये जागेगा तो मुझे सलाह देगा कि भैया यहां से नहीं, यहां से काट। तुम उपद्रव हो, तो पहले तो उस उपद्रव को समाप्त करो। वो तुमको नचाने के बहाने उस उपद्रव को समाप्त करवाया जाता है कि अब तुम्हारे पास शक्ति नहीं बचेगी कुछ करने की, और फिर मर जाओ। फिर अस्तित्व तुम पर वास्तव में काम करता है, बिल्कुल तुम नाकुछ हो जाते हो। अब मरा हुआ आदमी क्या होता है? नाकुछ हो जाता है, कोई अड़चन दे ही नहीं सकता है, वो सही है गलत है वो कोई धारणा ही नहीं कर सकता है, वो छोड़ देता है पूरा। और जब तुम पूरा छोड़ देते हो ना, तो बस अस्तित्व अपना काम आसानी से पूरा कर लेता है। और थोड़े बहुत भी तुम जगे रहोगे, थोड़े बहुत भी तुम अड़चन डालोगे, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए ध्यान घटता नहीं है। रहो ना, तुम थकते हो, तुम ऊर्जा को खर्च करते हो, उसका मतलब क्या है? तुमने जो पुराना कचरा था ना उसको रिलीज कर दिया, पुरानी ऊर्जा को बहा दिया। और मजे की बात है, ऊर्जा जितनी बहाओगे ना उतनी बढ़ेगी। प्रेम का नियम क्या है? जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना? तो ये स्वभाव जो है, ऊर्जा है ना, हमारी कुंडलिनी में कहते हैं ना, ये अस्तित्व की सारी ऊर्जा इसमें दबी पड़ी है। अब तुम उसे कभी खोलते ही नहीं हो। अब जितना तुम खर्च करोगे ना, बस सीधी सी बात है, यहां से उतनी उभरना शुरू हो जाती, निकलना शुरू हो जाती। और वो जो शुद्ध ऊर्जा है ना, वो तुम्हें सहज ध्यान में ले जाती। ध्यान में तुम थोड़ी जाते हो, ऊर्जा ले जाती है। तुम केवल ऊर्जा को प्रकट करने के निमित्त खड़े करते हो, बहाने खड़े करते हो, प्लेटफॉर्म तैयार करते हो। तुम सिर्फ ध्यान की तैयारी करते हो। अगर ठीक से कहूं ना, तुम ध्यान की तैयारी करते हो। और तो ध्यान घटता है तो घटता है। अगर ठीक से तैयारी की, ठीक से पहला चरण किया, ठीक से ऊर्जा खाली की, तो आप पाओगे कि आखिरी चरण में सहज वो भीतर से प्रकट होना शुरू हो जाएगी। और जितनी मात्रा में वो ज्यादा आएगी, उतनी मात्रा में तुम शून्य में प्रवेश करोगे, उतनी मात्रा में तुम विचारहीन हो जाओगे। वो ऊर्जा तुम्हें विचार न करने देगी। आप सोचो, आप घर पे हो और यहां हो, कोई अंतर है कि नहीं है? क्या फर्क है? घर पे ऐसी शून्यता मिलती थी, यहां क्यों मिल रही है? यहां विचार क्यों कम है? क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, ये कलेक्टिव जो ऊर्जा है ना, वो अपना काम कर रही है। वो जाने अनजाने तुम्हें शून्य में ले जा रही है, तुम्हारे विचार शिथिल कर रही है, तुम्हारे मन की मालकियत कमजोर कर रही हो। अभी तुम्हारे मन की नहीं चल रही है, अभी तो जैसे कोई खींच रहा है और तुम खींचे जा रहे हो। ये ऊर्जा तुम पर हावी है। बस वही अपने भीतर के स्रोत को खोलना है। उसी का नाम कुंडलिनी है, कस्तूरी कुंडल बस है। वो सब भीतर ही है, उसको खोलो बस। वो जितनी मात्रा में खुल जाएगी, तुम पाओगे ध्यान तो धीरे धीरे उठते बैठते घटने लगा। करना थोड़ी पड़ता है, घटता है, होता है, वो अवस्था आती है। समझ में आया ना? इसलिए वो फिक्र मत करो, मजे से लुटाओ, जितनी ज्यादा हो सके ऊर्जा लुटाओ, उतने धनी होते जाओगे। प्रेम का नियम काम करेगा यहां पे, बांटोगे उतना बढ़ेगा। और बोलिए। अरे 11:30 हो गया। समापन करेंगे, ठीक है? एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेते, फिर विधि करेंगे, ठीक है? आइए, धन्यवाद। जय श्री